ओके, सो लेट्स बिगिन विद वाटर। अब इसमें क्या है कि इंडिया का वाटर स्ट्रेस, अवेलेबिलिटी, डिमांड, ग्राउंड वाटर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया में 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ओ माय गॉड, नाइस। इंडिया में जो है सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, 2% लैंड है हमारे पास में, और 18% पॉपुलेशन को पाल रहा हूँ मैं। तो 18% पॉपुलेशन किसके ऊपर रह रही है? 4% वर्ल्ड के पानी के ऊपर। तो हम क्यों ना ग्राउंड वाटर एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या आता है, एग्रीकल्चर जो है मेरा वो 85% फ्रेश वाटर यूज़ लेके जाता है। एग्रीकल्चर 85% लेके जाता है। कहीं पे 78% इरीगेशन लिखा है तो वो अलग चीज़ है। 78% सिर्फ इरीगेशन का है। ओवरऑल एग्रीकल्चर में क्या है, 85% है मेरा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 70% जो हमारा सरफेस वाटर है वो वैसे कंटामिनेटेड है, तो मैं ग्राउंड वाटर क्यों ना निकालूँ। एक्सट्रैक्शन कितना करता हूँ ग्राउंड वाटर के मैं? 25% ऑफ द ग्लोबल टोटल। जो 14% इंडिया के ब्लॉक्स हैं, 14% है जो इंडिया के एक्वीफायर्स है, 14% इंडिया के एक्वीफायर वो है ओवर एक्सप्लॉइटेड, ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं वो। गुड़गांव के अंदर का जो एक्वीफायर है वो ऑलमोस्ट 194% हमने यूज़ कर लिया उसका ग्राउंड वाटर, ठीक है। दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे यूरेनियम मिल रहा है, कंटेमिनेटेड है ना, क्योंकि 70% वाटर मेरा टॉक्सिक है, ठीक है। अब वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, 500, 1500, 17। अगर 1700 कम है तो तुम थोड़ा भी स्ट्रेस में हो, और अगर 1500 आ गए भाई फिर तो तुम स्कार्स हो, एंड अगर तुम 500 जाके फिर तो तुम मर ही गए, ठीक है। तो ये आ चुका है। नीति आयोग का एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। नीति आयोग का एक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ठीक है, WM वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। उसने क्या बोला कि इंडिया के अंदर 600 मिलियन लोग हैं जो कि वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। स्कार्स नहीं बोला भाई, स्ट्रेस बोला, ठीक है। 600 मिलियन स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। कितने मिलियन हमने पॉवर्टी से निकाले थे भाई? हमने पॉवर्टी से निकाले थे 248 मिलियन। अभी भी कितने हैं पॉवर्टी में? 110, 112 मिलियन, 120 मिलियन, ठीक है। इतने कुछ हैं। 21 मेजर सिटी जिनका डे ज़ीरो पहुंच चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। रीजनल ग्राउंड वाटर को अगर मैं देखूँ तो जो ग्राउंड वाटर है ओवर एक्सप्लॉइटेशन है वो कहाँ पे? करनाल के अंदर हमने देखा 200% तक चला जा चुका है। 195, 194 याद कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। अब जैसे प्रॉब्लम क्या है, जो हमने यहाँ पे तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, ठीक है। पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वहाँ पे यूरेनियम का इशू है। राजस्थान के अंदर आर्सेनिक का इशू है। जो मेरा यूपी है और जो बिहार है वहाँ पे जो है जो क्या बोलते हैं उसको, ई-कोलाई, फीकल, इनका इशूज़ है वहाँ पे, नाइट्रेट कंटेमिनेशन है बेसिकली। फिर जब मैं अपना विदर्भ के अंदर आता हूँ तो वहाँ पे शुगर कैन बो के, गन्ना बो के सारा पानी ख़त्म कर दिया है, और अब वहाँ पे पानी है नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। ग्राउंड वाटर लेवल कितना नीचे जाता है इंडिया में? 0.3 मीटर एनुअली नीचे चला जाता है, ठीक है। तो खुद देख ले अब। फिर आगे जो मेरे कोस्टल हैं वहाँ पे जो है जो सी वाटर है वो इंट्रूजन कर जाता है, जिससे मेरे एक्वीफायर ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक इशू है। फिर अगर मैं साउथ में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरा कौन सा प्लेट वो है, क्या बोलते हैं उसको, डेक्कन ट्रैप्स, फ्लड लावा ट्रैप्स, कुछ तो ऐसा नाम है, फ्लड लावा ट्रैप जो भी है, उसकी वजह से जो है क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाटर परकुलेट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे इसीलिए स्टोरेज कैपेसिटी ही कम है पूरे साउथ में, ठीक है। ये हो गया। इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इकोनॉमिक स्कार्सिटी है, वहाँ पे बस पानी बहुत है लेकिन इकोनॉमिक स्कार्सिटी है, कोस्टल रीजन में भी हो गया। अब है वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर बॉडी रिक्लेमेशन। तो सबसे पहले तो पानी जो है मेरे को लोकल करना पड़ेगा एलिना से। देन उसमें हाउसिंग सोसाइटी जो है पुणे के अंदर वो हार्वेस्टेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। दिल्ली में भी करनी है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में भी हमको जो है ये हार्वेस्टेड रेन वाटर सिखाया है। देन तमिलनाडु और दिल्ली, यहाँ देखा ना, तमिलनाडु और दिल्ली वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्डिंग के अंदर मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, सर्टेन साइज में मैंडेटरी कर दिया वहाँ पे। बेंगलुरु में क्या हो रहा है, लेक 80% लेक खत्म हो गई थी तो उनको रिजनोवेट कर रहे हैं। चेन्नई में क्या हुआ था कि 85% उनके वेटलैंड्स जो थे ख़त्म हो चुके थे, तो उनको वो रिक्लेम कर रहे हैं। लेक जो है वो रिजनोवेट होंगी, रिजनोवेशन होगा उनका, रिजुवेनेशन होगा उनका। जबकि जो वेटलैंड्स है उनको हम रिक्लेम करेंगे। स्पॉन्ज सिटी हो जाएगा, बोरवेल इंजेक्शन लग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। डिजिटल वाटर रेटलेस किसने बनाया है? मेरे इसरो ने बनाया है। इसरो की बात करेंगे, वो इसरो बेंगलोर में तो ये लोग बोल देते हैं कि हमारा भी है, बट ठीक है। बेंगलोर में सिर्फ लेक रिजुवेनेशन चल रहा है, ठीक है। हाइड्रा भी आ जाएगा इधर तो, वैसे तो हाइड्रा हिवरे बाज़ार दोनों। कम्युनिटी और सर्कुलर वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी वाटर बजट बनाया मैंने। कम्युनिटी वाटर बजट किस में बना था? ये बना था मेरा अटल भूजल योजना के अंदर, ठीक है। वार्ड वाटर बैंक्स बनाए थे हिवरे बाज़ार में। वेस्ट वाटर सर्कुलरिटी यूजिंग ग्रे वाटर इज़ अ गुड कीवर्ड। देन क्रिएटिंग बॉडीज लाइक हाइड्रा टू डिमोलिश इलीगल इंक्रोचमेंट
इंक्रोचमेंट्स, ठीक है। वाटर बॉडी को रिक्लेम करने के लिए, जैसे रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो वाटर बॉडी है उसके लैंड को तुम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने लग जाओ, लैंड यूज़ चेंज कर दो उसका, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बेंगलुरु में 70% लेक जा चुकी हैं, चेन्नई के अंदर 85% वेटलैंड जा चुके हैं, ये बोला था WWF ने। अब जो चेन्नई के अंदर एक लेक थी, ठीक है, चेन्नई के अंदर एक लेक है सेम्बाक्कम, ठीक है, ठीक है, एम्बापे की तरह सेम्बाक्कम लेक इन चेन्नई, उसको बायो रेमिडिएशन करके पूरा रिस्टोर कर दिया है लोकल लोगों ने, ठीक है। इसलिए हमको डिसेंट्रलाइज देना पड़ेगा वहाँ पे, ये प्रॉपर आर्ग्यूमेंट बन गया मेरा। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर यहाँ पे हमने उसको इतना इंक्रोचमेंट कर दिया तो, ठीक है, वाटर बॉडी रिक्लेम करते रहे लोग, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अब फ्लैश फ्लड्स आएंगी बहुत सारी, क्योंकि तुमने पानी कहीं पर नीचे जाने के लिए छोड़ा ही नहीं है। फ्लैश फ्लड आएंगी, कंक्रीट जंगल बन जाएगा, अर्बन हीट आइलैंड आएगा, ठीक है। HDF से फ्लैश फ्लड हो गया, D से ड्रॉट होगा, ठीक है, फ्लैश ड्रॉट्स हो जाएंगे वहाँ पे। हैदराबाद जो है उसके अंदर टॉक्सिक लेवल पोल्यूशन आएगा बेसिकली। सोयल सब्सिडेंस एंड इंस्टेबिलिटी, कार्बन सिंक्स को ख़त्म कर रहे हो तुम, क्लाइमेट चेंज का जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। वे फॉरवर्ड क्या होगा यहाँ पे? मैंडेटरी बफर जोन, 1 किलोमीटर में नो कंस्ट्रक्शन जोन बना दो, ठीक है, 1 किलोमीटर में नो कंस्ट्रक्शन जोन अराउंड रामसर साइट्स, ठीक है, नो कंस्ट्रक्शन जोन हर जगह पे यही बोलना है मेरे को। ब्लू ग्रीन मास्टर प्लानिंग, ब्लू ग्रीन मास्टर प्लानिंग इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड काम करना है तुमको। देन अमरूद 2.0 स्मार्ट सिटी गाइडलाइंस हो गया। बेंगलुरु 2026 मॉडल ऑफ फिलिंग सर्वाइविंग लेक्स विद टर्शरी ट्रीटेड वाटर टू आर्टिफिशियली रिचार्ज। तो जो बेंगलुरु में लेक्स हैं उनको आर्टिफिशियली रिचार्ज करा जा रहा है अभी। भाई 20% लेक बची हैं उस तो करोगे अब तुम। देखा कोस के डिक्लाइंस क्या हैं? सबसे पहले तो रीजनल डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम है। रीजन के अंदर हम उसी के पेपर में तो अपन रीजनल के में पूरा रीजन दिखाएंगे जितने भी 5-6-7 हैं। सबसे पहले तो रीजनल में ईस्ट में यार बारिश 11 गुना ज़्यादा होती है वेस्ट से, ठीक है। और नॉर्थ के अंदर हमने MSP बहुत बांट रखा है, नॉर्थ के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी बहुत बांट रखी है, तो उस वजह से अंधाधुंध पानी पेलते हैं। देन अगर मैं उसमें जाऊँगा गंगेटिक बेल्ट में, तो वहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन का, तो इसलिए वहाँ पे निकलता है, बिकॉज 40% ऑफ द पॉपुलेशन रेस्ट इन द 25% ऑफ इट्स लैंड। प्लस वहाँ पे नाइट्रेट कंटेमिनेशन है सरफेस वाटर पे, तो इसलिए ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ेगा। देन साउथ में जाऊँगा तो वहाँ पे पहले एक्वीफायर्स का ही अमाउंट कम है, तो वहाँ पे रिवर्स के ऊपर लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि अब जो है रिवर पे भी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत इश्यूज़ हैं उनके भी, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, ये तो पता ही है हमको अर्बनाइजेशन कितना रैपिड उससे हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड्स बन रही हैं। देन क्लाइमेट चेंज जो है शिफ्ट कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून को, ठीक है, इसलिए केरला तमिलनाडु का इशू हो रहा है। फ्लैश फ्लड फ्लैश ड्रॉट हर जगह पे, ये MP में इधर में यहाँ पे फ्लैश है, यहाँ पे तो ड्रॉट ही रहता है। वे फॉरवर्ड देखता हूँ तो मैं वे फॉरवर्ड में क्या आएगा? वाटर सेंट्रिक क्रॉप को मुझे डीकपल करना पड़ेगा। बेसिकली क्या बोल रहा है भाई बोल रहा है कि यार तुम क्रॉप पैटर्न चेंज कर दो, ठीक है, वाइज क्रॉप पैटर्न यूज़ कर लो, तो वहाँ पे तुम MSP और सब्सिडीज़ को रीएडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द क्रॉप पैटर्न वहाँ पे, ठीक है। मैनेज्ड एक्वीफायर रिचार्ज, स्केलिंग द अटल भूजल योजना, अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक्वीफायर रिचार्ज करो, अटल भूजल योजना के अंदर विलेज वाटर कमेटी बना ली थी तुमने, ठीक है, वार्ड वाटर बैंक बना लिए थे हिवारे बाज़ार ने, वो कर लो। 100% ड्रिप जो है इरिगेशन यूज़ कर लो, जैसे इजराइल ने करा था, 100% ड्रिप इरिगेशन पे आ चुका है वो। हमारे कितना परसेंट करते हैं? हमारे बस 7% करते हैं, ठीक है। वर्चुअल वाटर अकाउंटिंग रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ वाटर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जो वर्चुअल वाटर है इसका भी अकाउंटिंग करो, ये वर्ड कीवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसको बैन करो। अब तुम गन्ना बो के चीनी बना के भेजता रहे हो चाइना में, इथेनॉल बनाओगे, बोरो खराब होएगा सामान। चलो अब आगे। हिमालयन ग्लेशियर जो है मेरे, ये भी पिघल रहे हैं। हिमालयन ग्लेशियर कितने पिघल चुके हैं? इनको वाटर टावर ऑफ एशिया बोलते थे। 30% वाटर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, 30% वाटर टावर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, UN ने बोला था ये। अब इनका कुछ भाई पिघल रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट क्या भाई यार, जो है तुम्हारी रिवर्स का फ्लो बढ़ जाएगा, इंटरस्टेट डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, देन वहाँ पे जो है फ्लो बढ़ जाएगा, तो फिर एक छोटा शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीकल्चर में बूस्ट मिल जाएगा। अगर फ्लो बढ़ जाएगा तो डैम की हाइड्रो पावर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रो जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा। फ्लो बढ़ जाएगा तो नेविगेशन, इंटर नेविगेशन ईजी हो सकता है। ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड में क्या होगा कि यहाँ पे ग्लोफ का इशू है यहाँ पे, ठीक है। फिर चमोली डिज़ास्टर हुआ था, हमको पता है, साउथ लुहांस्क लेक पे डिज़ास्टर हुआ था, चमोली और साउथ लुहांस्क, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं जाते बट जाते हैं। माइक्रो क्लाइमेटिक जो है शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे, माइक्रो क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा, या तो क्लाइमेट चेंज शिफ्ट करेगा या माइक्रो क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा। 33% ऑफ इंडिया का हाइड्रो पावर है, ये रिस्क पे है अभी
क्रायोस्फेरिक डिजास्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जो 30% इंडिया का हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रिस्क पे है बिकॉज ऑफ कैस्केडिंग डिजास्टर्स। लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ मैं, अगर मेरे हिमालय में से पिघलने लग गए तो जो है बाद में ग्लेशियर ख़त्म हो गए मान ले सारे, तो वहाँ से रिवर का पानी नहीं आएगा, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, वाटर बैंकरप्सी हो जाएगी वहाँ पे क्योंकि रिवर ही नहीं आ रही है। पोल्यूटेंट जो है आर्सेनिक क्लोराइड ये पीक कर जाएंगे, यूरेनियम वहाँ पे पीक कर जाएगा, सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाएगा, अर्बन में सप्लाई से स्ट्रेस हो जाएगा, नेविगेशन खत्म हो जाएगा, हाइड्रो पावर जनरेशन खत्म हो जाएगा, इकोसिस्टम डिग्रेड होने लग जाएंगे वहाँ पे क्योंकि पानी नहीं है, ट्रांसबाउंडरी डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, मोर डिपेंडेंट ऑन द मानसून, इरेटिक मानसून रेनफॉल, एक मानसून का पॉइंट भी आएगा ही आएगा, ठीक है। देन अब इसका सोल्यूशन क्या है कि यार तुम डॉपलर रेडार लगाओ वहाँ पे, अर्ली वार्निंग सिस्टम करो, ठीक है। फिर जो है तुम रिजनोवेट करो लेक्स को, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट करो, वाटर शेड मैनेजमेंट करो यहाँ पे। और क्या देखा था हमने पीछे में सोल्यूशन में, अटल भूजल योजना का यूज़ करो प्रॉपरली, ठीक है। फिर ब्लैक कार्बन जो है जमा उनको ट्रेस करते रहो, वो करो वहाँ पे। चाइना ने जैसे अभी ग्रीन शीट्स का यूज़ किया था ग्लेशियर को बचाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्लेशियर आइस स्तूपा मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, क्रायो इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना पड़ेगा, एक हमको ऑडिटिंग असेसमेंट करनी पड़ेगी। देन रिवर इंटरलिंकिंग पोटेंशियल एंड बेनिफिट, रिवर का इंटरलिंक यहाँ पे सबसे पहले तो 30 रिवर को इंटरलिंक करने का हमने प्लान बनाया था 1980 में, जो कि अब 30-40 साल के बाद तो वायबल नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो अगर जैसे मैं किस किस नदी को जोड़ रहा हूँ वैसे कर लें, जैसे SYL को जोड़ दूंगा तो इरीगेशन मिल जाएगा हरियाणा को और राजस्थान को, ठीक है। तो जो ड्रोट है अगर कहीं पे अगर केन बेतवा को जोड़ देता हूँ मैं, तो जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे ड्रोट खत्म हो जाएगा। फिर अगर मैं कोसी को जोड़ देता हूँ तो वहाँ से क्या आएगा मेरे को, जो फ्लड है वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं ब्रह्मपुत्रा को ठीक कर दूँ, मतलब ब्रह्मपुत्रा को अगर मैं थोड़ा सा बट वो तो नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ मे बी, अगर गोदावरी कृष्णा को मैं लिंक कर दूँ तो नेविगेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे। बाकी बेनिफिट क्या होंगे, वही है भाई, अब नदी आ रही है तो सबसे पहले उसमें नेविगेशन बढ़ गया, इंटर डिस्प्यूट कम हो गए, हाइड्रो पावर जनरेशन बढ़ गई, वाटर हाइड्रो पावर जनरेशन बढ़ गई, वाटर सिक्योरिटी मिल गई, डिस्प्यूट कम हो गए रीजनल के, वाटर फ्रॉम महानदी बेसिन कुड सपोर्ट वाटर डेफिसिट एरिया तमिलनाडु, हाँ ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, अब ये हो गया तो अब मैं इसका यूज़ करूँगा, एग्रीकल्चर बन जाएगा मेरा, फार्म पॉन्ड बन जाएंगे मेरे, सैलिनिटी खत्म हो जाएगी मेरी, इनग्रेस ऑफ सी वाटर, एक्वीफायर में जो सी वाटर घुस जाता है वो खत्म हो जाएगा कि एक्वीफायर ही भरा हुआ है मेरा, ठीक है। क्लाइमेट का एक पॉइंट आ गया, क्लाइमेट रेजिलियंस, मानसून का एक पॉइंट आ गया, उस पर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे अब 6th 7th रिवर इंटरलिंकिंग, इसके चैलेंजेस क्या हैं कि पहले तो जो है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल बर्डन, पैसा कहाँ से आएगा वो भी बहुत बड़ा इशू है, 30 सालों से पैसे नहीं आ रखे हमारे ऊपर, एक्सपर्टीज प्लान नहीं है मेरे पास में जो रिवर का मिएंडरिंग होता है वो अपडेटेड डाटा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है कि जो रिवर का प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है मेरे पास फ्यूचर की, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, केन पे तो इकोसिस्टम खराब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है तो जो है रिवर का फ्लो ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लड्स आ सकती हैं, फ्लैश फ्लड का करता है, अल्कनाइजेशन ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन भी हो सकता है मेरे यहाँ पे, सॉइल सैलिनाइजेशन हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, ये दोनों आगे। इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन भी अगर मैं पाकिस्तान वाले को देखूँ तो, ठीक है, ये सब कुछ हो गया यहाँ पे। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये कि यार तुम सबसे पहले तो असेसमेंट अपना बना लो, इम्पैक्ट असेसमेंट कर लो, जब तुम्हारा असेसमेंट पूरा हो जाए वहाँ पे डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर लो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाओ वहाँ पे। फिर जो है वर्चुअल वाटर का ट्रेड खत्म करो तुम सबसे पहले, ग्राउंड वाटर को ठीक करने के लिए अटल भूजल योजना का यूज़ करो, हिवरे बाज़ार को वहाँ पे बेस्ट मॉडल यूज़ करो, ड्रिप इरीगेशन करो, ठीक है, क्रॉप पैटर्न को रैशनलाइज करो, ठीक है। EIA हो गया, ड्रिप स्प्रिंकल्स ये भी हो यार, बढ़िया यार। ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी, फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, ओके। 70% जो है मेजर एक्वीफायर ये डिक्लाइन में है, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्वीफायर किसमें डिक्लाइन में, 70% तो डिक्लाइन में है। इंडिया में ओवर एक्सप्लॉइट कितने हैं, 14%, ठीक है। फिर फ्रेश वाटर सिर्फ दुनिया में 2% ग्लोबल वाटर रिसोर्स है, फ्रेश वाटर सिर्फ 2% है हमारे पानी का, जिसमें से 4 मतलब इंडिया के पास 4%, पूरे 2% का 4% इंडिया के पास है, और यानी कि 0.08%, और जो है हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, 14%, ठीक है, 18%। देन माउंटेन रेंजेस जो है 30% ग्लेशियर हम खो चुके हैं, किसने बोला था, UN ने बोला था, हमारा जो टावर है वो 30% कम हो गया है। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड यानी कि वही कंटेमिनेशन की बात कर रहा है, 70% वाटर सरफेस इंडिया में कंटेमिनेटेड, मेरा फॉरेस्ट वाटर शेड जो है ये 22% खत्म हो चुका है। फिर वाटर शेड जो है, वाटर शेड 22% खत्म हो चुका है, ये भी अब मेन चीज़ है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में 22% वाटर शेड खत्म डिग्रेड हो चुका है। कॉन्गो के पास दिक्कत है, कॉन्गो के पास 50% पानी है अफ्रीका का, लेकिन उस गधे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तब भी उनकी जो पर
कैपिटा वाटर यूसेज है वो बहुत कम है। अर्बन रूरल इक्वालिटी हो गया, रिक्रूट्स आ जाता है तो सारा, हाँ अर्बनाइजेशन करप्शन। पंजाब के अंदर हरियाणा के अंदर नियरली 78% जो है हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, 78% ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया। और क्या था, करनाल के अंदर तो 200% हो चुका है, गुड़गांव के अंदर 194% ओवर एक्सप्लॉइटेड है ये। वाटर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी गवर्नेंस यहाँ पे देखूंगा तो अगर मेरा 1 मीटर डिक्लाइन जो आता है वाटर टेबल में, वो 8% फूड ग्रेन प्रोडक्शन ख़त्म कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 0.3 मीटर मेरा एक साल में एनुअली डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर ये 1 मीटर हो गया ना, यानी कि हर 3 साल में मैं 8% मेरी फूड ग्रेन को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल में तो बल्कि ज़्यादा, तो 3 साल में 10% मेरी फूड ग्रेन जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 10% रिड्यूस होगा वहाँ पे। हरियाणा जो और पंजाब जो है 50% राइस प्रोवाइड करते हैं, 85% वीट प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी डिग्रेडेशन, कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं बाहर, फूड इन्फ्लेशन। वे फॉरवर्ड क्या यार, डाइवर्सिफाई कर लो, डाइवर्सिफाई करो, किस पे जाओगे तुम, मिलेट पे जाओगे तो उसके लिए श्रीअन्न स्कीम दे रखी है मैंने तुमको, वहाँ पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप यूज़ कर लो, हर खेत को पानी यूज़ कर लो, ठीक है। भावांतर भरपाई योजना का यूज़ कर लो तुम। फिर जो है मिशन अमृत सरोवर इज़ गुड, इसको हमने याद नहीं किया था, ठीक है। वाटर गवर्नेंस हो जाएगा तुम्हारा। मीर शाह कमेटी है, उसने जो बोला था कि CGW मर्ज कर दो इनको, एक इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट कर लो तुम। अटल भूजल योजना को वहाँ पे तुम विलेज वाटर कमेटीज़ बना रखी हैं, ये कर रखा है तुमने लोकल बजट। और ये था वाटर का ख़त्म।